आखिर क्यों मेटावर्स फेल हो गया। जिस कंपनी को लेके मार्क ज़करबर्ग के पास इतनी फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग थी, आखिर क्यों वो कंपनी फेल हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी को 100 या 150 नहीं बल्कि $232 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा। क्योंकि मेटावर्स का मतलब है डिजिटल दुनिया, जिस पे आप हेडफोन्स और बाकी गैजेट्स के थ्रू वर्चुअली कनेक्ट होते हो, लाइक गेमिंग। और सिर्फ मेटा ही नहीं बल्कि 2021 से लेके अब तक फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूज़र और रेवेन्यू में भी मार्क को भारी लॉस झेलना पड़ा है। तो आखिर क्या है इसके पीछे के वो रीजंस, चलिए जानते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज व्हाई डिड मेटावर्स फेल। सो लेट्स द वीडियो बिगिन। मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंटिंग कंपनी है, जिसने लगातार दूसरी बार भारी गिरावट देखी है। और तो और जो मेटा के इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब मेटा के एड रेवेन्यू के लिए $10 बिलियन जो कि हर साल खर्च करने वाले थे, वो भी अब शॉक्ड हैं कि जिस कंपनी को लेके मार्क ने इतनी फ्यूचर प्लानिंग की थी, वो कंपनी आखिर कैसे इतने लॉस में जा सकती है। गाइस, मेटा कंपनी का शेयर 2022 में 68% तक टूट चुका है। फेसबुक के डेली यूज़र्स जहां पे 1.984 अरब थे, वो पिछले साल ही 1.6 करोड़ से ज़्यादा बढ़े हैं। फिर भी कंपनी आखिर इतने लॉस में क्यों है, जानोगे तो विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। CNBC ने 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें ये पता चला था कि अमेरिका में VR हैंडसेट की बिक्री 2% से घटकर $1.1 बिलियन रह गई है। और ये रिपोर्ट हर उस कंपनी के लिए एक डूबता हुआ सूरज होगा जो कि मेटावर्स की दुनिया में एक उज्जवल भविष्य देखना चाहती है। VR हैंडसेट की मार्केटिंग को देखते हुए मार्क ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मेटावर्स को अब मार्केट में अपना नाम बनाने में समय लग सकता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो Quest 2 और Quest Pro अभी तक मार्केट में VR हैंडसेट की स्टेबल कंपनीज है, मगर फिर भी 2022 में Quest 2 को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। और Quest Pro के प्रोडक्ट भी $1100 से शुरू होते हैं, जो कि बहुत ही महंगे हैं। और गाइस, CCS इनसाइट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि बताती है कि मेटावर्स के यूज़र वर्चुअल हैंडसेट में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिससे मेटा के सिर्फ 96 लाख यूज़र्स ही रह गए हैं, जो कि 12% की गिरावट है। अभी इसी साल एप्पल मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट और सोनी का प्लेस्टेशन VR2 हैंडसेट इसी साल लॉन्च होने वाले हैं। इन प्रोडक्ट्स को लेकर पब्लिक में काफ़ी क्यूरियोसिटी है। दोस्तों, वर्चुअल वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रा सोच के देखो कि मार्क ने ये इमेजिन किया है कि कोई भी पर्सन एक जगह से बैठे बैठे वर्चुअली हर उस जगह को घूम और एंजॉय कर सकता है, फिर वो चाहे गोवा हो, मसूरी हो या वर्ल्ड का कोई भी कोना। मगर आखिर क्यों मार्क अपने इस प्रोजेक्ट को लेके इतने अनकॉन्फिडेंट हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही शेयर मार्केट में मार्क की कंपनी मेटावर्स को $232 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा है। और इसी चीज़ की वजह से इन्वेस्टर का विश्वास भी मार्क पे से उठ गया है। अभी विशाल शाह, जो कि मेटावर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मेटावर्स को लेके एक बहुत ही बड़ी बात कही है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि हमारे क्रिएटर्स, यूज़र्स, प्ले टेस्टर और जो भी हमारी करंट पोटेंशियल टीम है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे प्रोडक्ट्स का वेट ऑफ पेपर कट्स, स्टेबिलिटी इशू और ऐसे कई सारे बग्स हमारे प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, जिस वजह से हमारे यूज़र्स का इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट से गिर गया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। और हमारे यूज़र्स की तरफ से एक बहुत बैड फीडबैक है। अब ज़रा दिमाग लगाओ कि मेटावर्स, जिसके पास मंथली 3.6 बिलियन यूज़र्स हैं, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन का पार्ट है, जो कि हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट होते हैं, बट फरवरी तक 300 के यूज़र्स तक भी मेटावर्स का कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं पहुंचा है। मतलब अगर आप हर एक चीज़ को देखो तो आप यही एनालाइज करोगे कि मेटावर्स की बातें सिर्फ बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसका सर्विसिंग और उसका मार्केटिंग मॉडल बिल्कुल ही बकवास है। और ये मेटावर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख के अगर मेटावर्स की बातों को समझा है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।